बेटा, आज मेरे साथ है मेरा एक बहुत ही प्यारा बेटा वीर। और मैंने बहुत मुद्दत से इंतजार किया है कि कोई मेरे जैसा ही मेरे को मिलेगा और मैं उसके साथ कैसे बात करूंगी और वो अपना एक्सपीरियंस कैसे मेरे को बताएगा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा। आज मेरे साथ है मेरा एक बहुत ही प्यारा बेटा, फिर मैं कहती हूँ वीर है इसका नाम। और इसके साथ मेरी मुलाकात चाहे दुनियावी लेवल पर बहुत थोड़े समय पहले ही हुई है, पर मेरे को ऐसे लगता है कि हमारा जो कनेक्शन है बहुत लंबी समय का है। और आप सब भी ऐसे कनेक्शन देखते हो जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ घटनाएं वापरती है, होती है। ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को सदा ही बताया है कि मेरे को जब भी सपना आता है, सपना मेरे को इंडिकेशन देता है, मेरे को बताकर जाता है कि तुम्हारे आने वाले वक्त में ये होगा। जैसे कि मैंने शुरू से ही देखा है कि सपना जो भी मेरे को आता है वो घटना 6 महीने के भीतर भीतर घट जाती है। और ऐसे ही मैं सोचती थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये घटना मेरे साथ ही घटती होगी और किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा। पर जब मेरे को वीर ने, जब मैं अमेरिका में थी उस वक्त बताया था कि मेरे साथ माँ ऐसा होता है, मैंने उसको उस वक्त भी कहा था कि सपने कभी कभी ऐसे ही आते हैं जो हमारे को आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। आज मेरे साथ है मेरा बेटा वीर और हम दोनों बात करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस की कि हमारे जो एक्सपीरियंस हैं आप देखोगे कि कितना मिलता है हमारा एक्सपीरियंस। क्यों बेटा? जी माँ, खुश रहो। और हमारा जो एक्सपीरियंस है पुत्र, जैसे आपने मेरे को बताया था अमेरिका में भी जी माँ, फोन पर बताया था, आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे रूबरू होकर अब मेरे को बताओ कि आपको कैसे सपने आते हैं और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। जी माँ। माँ ऐसा है कि ना मुझे सपने आते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि मैं सपनों के अंदर या तो किसी पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, जहाँ फिर किसी पर्सन के करेक्टर में चले जाता हूँ। ये सपने मेरे खुद के भी होते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के होते हैं। इसके अंदर मैं सपनों के अंदर चले जाता हूँ और वो जो सपने होते हैं मेरे 80 से 90% सपने दूसरे दिन ही सच हो जाते हैं, जो होते हैं दूसरे दिन जो नॉर्मल सपने होते हैं, नॉर्मल सपने होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये दो कैटेगरी में आते हैं। एक तो आते हैं नॉर्मल सपने जो दूसरे दिन हो जाते हैं, और दूसरा ये है इसके अंदर ना एक बड़ा सपना आता है, वो प्रॉपर नहीं आता बट उसका सपने का 20% 30% आता है, धुंधला सा। हाँ, धुंधला आपको हिंट दे जाता है। इसके अंदर माँ मुझे हिंट मिल जाता है और वो हिंट से ना मैं इसको डिकोड करता हूँ। हाँ भी ये आगे आगे किससे मैच करेगा क्या है, वो 20% आता है। और कई बार ऐसा होता है कि लगातार 3-3 दिन सपने आते हैं और वही सपना एक पार्ट आज आ गया, कल आ गया, परसों आ गया, ठीक। हाँ वो ऐसा होता है और वो चीजें एग्जैक्टली होती हैं। पहले मुझे ऐसे लगता था कि ये क्या मैं पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ, बट जब टाइम टू टाइम मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस किया तो मुझे इसके ऊपर पहले तो ये लगा कि यार ये मैं किसी को बताऊंगा, कोई ऐसा होगा ही नहीं। पहले मैं सोचता था ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जी तो माँ ऐसा हुआ जब टाइम टू टाइम आता गया, मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज के बीच में से, तो मैं श्योरली ये बोल सकता हूँ कि ये एग्जैक्टली हो रहा है मेरे साथ। मेरे जैसे सपने आते हैं मेरे फ्रेंड के साथ, वो दूसरे दिन पूरे हो जाते हैं। बट इसमें ना जो मेन कॉन्सेप्ट मुझे ये लग रहा है कि एक ज्ञानगंज, जैसे आपने सुना होगा ज्ञानगंज नाम की एक जगह है, जी वहां से मैं कनेक्ट हूँ। आप ज्ञानगंज जो हिमालय में है? जी माँ, जी ज्ञानगंज नाम की एक जगह है जो हिमालय में है। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई ऋषि मुनि साधु संत बैठे हैं, वो कनेक्टिविटी मेरी वहां से है। वहां से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती है टेलीपैथिकली, अनकॉन्शियस माइंड से। बहुत अच्छा। अब हम ज्ञानगंज को उठाते हैं बेटा, जहाँ से ज्ञानगंज की बात करते हैं। आपने कहा कि आपका जो कनेक्शन है वो आपको ऐसे लगता है कि ज्ञानगंज से आपको इन्फॉर्मेशन आती है और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप उसके एक पात्र हो। जी आपको लगता है कि ऋषि मुनि आपके साथ कनेक्ट होते हैं। जी अब जहां पर मैं
और बात को क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मैं आजकल अपने जो मेरे आले दुआले हैं, बेटा है रवि और देवेंद्र है और सुखवीर है, मैं इन सबको एक बात कहती हूँ वीर, कि मेरा जो सिर है, जी माँ, आप देखोगे कितना मिलता है बात। मेरा जो सिर है ये है ऋषि युग। जी माँ, मेरा सिर आजकल ऋषि युग बना हुआ है। मैं अपने सिर को ये नहीं कहती कि जे संसारी है। मेरा सिर, मैं अपने सिर को कहती हूँ जो मेरा ऋषि युग है। और आप कहते हो हिमालय में जो ज्ञान गंज है, वहां से ऋषि मुनियों के साथ आपका कनेक्शन बज रहा है। जी माँ, जी माँ। तो मेरा बज रहा है मेरे सिर में, जी माँ, और मेरा सिर चला जाता है ऋषि मुनियों के युग में। जी माँ, वो ऋषि मुनियों के युग में जब मेरा बेटा सिर चला जाता है, और मैं देखती हूं कि वो मेरे साथ कनेक्शन नहीं करते, मैं उनमें से एक हूं। जी माँ, जी, कितनी बात सिमिलैरिटी है। और मैं ढूंढती थी कि मेरे को ऐसा कनेक्शन मिले जिसके साथ मैं बात करूं। इसलिए मैं आपका थैंक्स कहती हूँ पुत्र, थैंक यू। आपने मेरे को जो बात उस वक्त भी बताई थी, आज भी बता रहे हो। और फिर क्या होता है, जैसे आपने कहा कि वो ज्ञान गंज है, आपने उसको ज्ञान गंज क्यों कहा? क्या आपको इसका कोई है आपके पास जवाब? जी माँ, ये जी ऐसा बेटा। है जैसे कि ना बेसिकली ये अनकॉन्शियस माइंड में मैं कहीं जाके जुड़ता हूँ, तो ओके। ये दुनियादारी से तो हटके है। बिल्कुल। तो ये ज्ञान गंज, जैसे कि वहां से ज्ञान, मुझे पावर या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है मेरे माइंड ट्रांसफर होती है, जो आजकल होती है आने वाले समय में। जैसे कोई किसी को प्रॉब्लम आनी होती है, मुझे पहले पता चल जाता है, वो सब सर्च हो जाती है। तो वहां से जैसे ना कोई ऋषि मुनि बैठ के मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है और मैं उसको डीकोड करता हूँ। ओके। आप जैसे आप में इंफॉर्मेशन आती है, आप कहते हो कि जो इंफॉर्मेशन आती है, आप ये नहीं सोचते कि जैसे बाबा नानक ने कहा जे ध्रुव की बाणी है, जहाँ कहते हैं कि जे परमात्मा सीधा आपका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ है। ब्रह्मांड में से जो हिस्सा आपका दिमाग का खुला है, आपका वो हिस्सा खुला है जिसमें आपने दुनिया से इंफॉर्मेशन भरी हुई है, जी दुनिया की, और फिर वो चीज उस रास्ते से आती है। इसलिए आपको लगता है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, शायद वो आपकी ही चेतना है जो ब्रह्मांड में घूम रही है बेटा। जी माँ, मुझे मैं ऐसा लगता है जैसे ना मैं एक ज्ञानगंज से जुड़ा हूँ। एक मैंने खुद ही इसको नाम दिया समय का गेड़, कि मैं उस समय के गेड़ में चले जाता हूँ जहाँ पे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन पड़ी है। वहां जाके ये मैं इंफॉर्मेशन उठाता हूँ। मतलब कि कभी कभी आपको ऐसा हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा भी लगता और है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जैसे किसी का कुछ होना होता है, मैं समय के गेड़ में जो ये मैंने शब्द बनाया है, इसके अंदर जाता हूँ और जाके वहां से फ्यूचर चेंज कर देता हूँ। ये लगता है। आपको लगता है कि आप टाइम ट्रैवलर, टाइम ट्रैवलर, टाइम ट्रैवलर हो, समय का गेड़ कह सकते हो। आपको लगता है कि आप वहां पर जाके चेंज कर देते हो। जी माँ, आप चेंज करते, आपने कभी किसी का चेंज किया? हाँ माँ, मैंने अपना खुद का किया। आज से लगभग 20 दिन पहले की बात है। मैं ट्रैवल कर रहा था और एकदम से मैं कॉन्शियस माइंड के अंदर मैं कनेक्ट हो गया। कनेक्टिविटी आई, मुझे एकदम से सपना आया कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, पीछे से ट्रक आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो धकेल के मुझे दूर तक लेके जा रहा है। ऐसे 2-3 बार, ऐसे रेगुलर 3 बार ये हुआ। ये सेम सपना मुझे घड़ीसते हुए गाड़ी में आया 3 बार रेगुलर। और उसके बाद मुझे एकदम क्या हुआ, उल्टी आने लग गई, मैं बहुत ज्यादा जैसे पसीनो पसीना हो गया। तो मुझे वो सपना आया, मैंने गाड़ी रोक के साइड कर ली। अगर मैं ना जाता, मैं ना रुकता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता ऑब्वियसली। और आपने ये एक्सपीरियंस किसी और के साथ? और भी हाँ किए हैं। एक दिन मुझे सपना आया था, एक लड़की थी, उसका, वो लड़की का मुझे फेस दिखा, उस लड़की का डिवोर्स हो रहा था सपने के अंदर। तो मैं सपने के अंदर गया, वो लड़की सपने में बोल रही थी कि मैं इतनी
टेंशन में हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे घर वाले नहीं कोई सुनते, मैं किसको बताऊं। और उसका डिवोर्स तक चले गया था, उसका जो हस्बैंड था वो गाली गलौज कर रहा था। मैं उस सपने के अंदर मैं करेक्टर में गया और मैं जाके वहां पे खड़ा हो गया कि बहन मैं तेरे साथ हूँ, आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एग्जैक्टली जब दूसरे दिन मैंने उस लड़की से बात की, वो मेरी बहन जैसी है, दूसरे दिन जब मैंने उस लड़की से बात की तो मैंने पूछा बहन मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसा सपना आया। तो वो खुद हैरान होगी कि आपको कैसे पता वीर आपको कैसे पता कि ये चीज ऐसे हुई। और वो बोलने लगी ऐसा तो हो ही नहीं, भी मैं तो सेम ये चीज फील कर रही थी, मेरे साथ डिवोर्स होने वाला था, मेरा पति गाली गलौज कर रहा है। नहीं, जैसे आपने कहा कि आप उसके सपने में गए और आपने उसको वहां पर कहा कि मैं आपके साथ हूँ, उसने इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि उसने मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे साथ है, उसने ये जिक्र किया आपके साथ? नहीं, जब देखो माँ इसमें ऐसा हुआ ना, उस लड़की का डिवोर्स तक का हो रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसको फील नहीं हुआ। बट वो उसने मुझे ये चीज बताई कि उस दिन जब मेरी लड़ाई हो रही थी मेरे हस्बैंड से, हस्बैंड के माँ बाप थे, तो वहां पे तेरे बारे में बात हो रही थी कि वो लड़का है, वो लड़का इतना अच्छा है, वो अपनी वाइफ को अच्छा रखता है, बट वो तू क्यों नहीं है। वहां पे मेरी बात हो रही थी। जब मैंने उसको दूसरे दिन लड़की को कॉल किया, मैं कहा बहन ऐसे ऐसे मुझे है आपके बारे में, तो वो खुद हैरान हो गई, वो हंसने लग गई, भी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तुझे ये चीजें कैसे पता, ये तो किसी को पता नहीं, मुझे पता है। और उसके बाद क्या हुआ, वो तो जो उनका डिवोर्स वाला था चल रहा था, बट उसके बाद उसका पति शांत हो गया एकदम से, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। अब उनकी कहीं उनकी जो बात थी वो डिवोर्स तक चलेगी थी, एकदम से वो सही हो गया। आपने प्राइवेट है, आपसे पूछती हूँ, आपने वहां पर क्या किया था? सिर्फ यही कहा था कि आपको ऐसा आशीर्वाद दिया था? मैं वहां पे गया, जैसे वो एक लाइक शादी की तरह माहौल था, वहां पे वो लड़की ऐसे रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसका हस्बैंड उसको मार रहा था सभी के सामने। और वहां पे वो लड़की एक बेसहारा लड़की होके ऐसे बोली थी भी मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो मैंने सपने के बीच में उसके पास जाके बोला कि बहन मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ। और सपने में उस लड़की ने मुझे ये बोला कि भाई आज के अलावा पहले किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप तो यही चाहते थे ना कि तेरी शादी कभी तू यहीं रह, तो वो ऐसा थोड़ी करेंगे, बट तू पहला है। उसने एग्जैक्ट उसके ये शब्द थे कि भाई तू पहला है जिसने मुझे समझा है सपने के। अब ये तो बात है, जैसे मैं आज तक अपने आप में देखती हूँ वीर के, मैं अपनी जर्नी के थ्रू में आपसे पूछा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ जी माँ। और वो है कि आप कोई नशा करते हो या नहीं करते? नहीं माँ, पहले करता था, अभी कुछ नहीं। ओके, तो आप शराब भी नहीं पीते? नहीं माँ, शराब वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते? नहीं, कुछ कोई नहीं। क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन जरूर पूछना बनता है, क्योंकि मैं बताना है कि आप कोई भी नशा पत्तर नहीं करते, आप कोई भी शराब नहीं पीते, आपका जो माइंड है वो सिंपल है और आपकी का दिमाग का वो हिस्सा खुला हुआ है जो आपकी अचेतन अवस्था के साथ जुड़ जाता है, और वो अचेतन अवस्था का जो फैलाव है वो इतना बड़ा हो चुका है कि आपका कनेक्शन आपके उस अचेतन स्पेस में दूसरे की चेतन अवस्था भी आ जाती है, जो एक दूसरे के लिए राह बनती है। और बेटा इस ये बहुत ही ज्यादा परमात्मा की और जिंदगी की आप पर रहमत है कि सपने आपको समझाते हैं कि जीवन में आपके आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होगा और क्या होने वाला है, और आप उससे उसका इंतजाम करते हो, बचते हो। और ऐसे ही मेरे साथ पुत्र होता है और 6 महीने के भीतर पूरा हो जाता था। आजकल ऐसा होता है कि जैसा मेरा आने वाला फ्यूचर है, जहाँ दी लॉस्ट गार्डन का फ्यूचर है, जहाँ कोई भी बात है, ये कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस मुल्क में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सभी मेरे में भीतर पहले ही है और मेरे को पता चल रहा है। और मैं आपसे कहूंगी कि हम अपनी दोनों की इस जर्नी को सदा ही कायम रखेंगे। आप अपनी कॉन्शियस जर्नी में और अनकॉन्शियस में भी
सदा मेरा साथ रहना और हम दोनों मिलकर इस जर्नी को आगे ले